हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरिया के विषय में। तो हमने देखिए इसके पहले वाले क्लास में सब कुछ बैक्टीरिया के विषय में बता दिए हैं, या कैसा है, कहाँ पर पाया जाए, सब कुछ हमने बता दिया है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारा क्लास पीछे का वो भी आप देख सकें। तो चलिए बात हम करते हैं इस पर, बैक्टीरिया पे। जैसे मतलब स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया बाई ग्राम मेथड से। ठीक, देखिए सबसे पहले एक जो है साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का क्या नाम था? क्रिश्चियन ग्रेम ने स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। फिर उन्होंने एक घोल बनाया था, और किस चीज़ का घोल बनाया था? क्रिस्टल, वायलेट और आयोडीन का घोल बनाया, जिसमें उन्होंने स्टेनिंग मतलब उस जीवाणु का जो जीवाणु था उसे इन स्टेनिंग के आधार पर प्रयोग किया। फिर उन्होंने जब उसको उस घोल से मतलब स्टेनिंग के आधार पर किया था, फिर उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया थे सभी के सभी कैसे हो गए थे? वायलेट हो गए थे। सभी बैक्टीरिया वायलेट हो गए थे। फिर उन्होंने जो सभी बैक्टीरिया जब वायलेट हो गए थे, फिर उन्होंने एक वो लिया, फिर उन्होंने एसीटोन एंड अल्कोहल से उसे अच्छी तरह धुला। किसे? अच्छी तरह धुला। फिर उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया थे जो सभी वायलेट हो गए थे, जब पानी से भी धुला मतलब स्वच्छ जल से भी धुला, और अल्कोहल से भी धुला, और एसीटोन से भी धुला, मतलब सभी मिलाकर मतलब इन सभी से धुला उन्होंने। तब उन्होंने देखा कि जो ग्राम पॉजिटिव था उसका रंग वायलेट ही रह गया, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव था उसका जो रंग था वह रंगहीन हो गया था धुलने के बाद। फिर जब उसका रंगहीन हो गया था, फिर उन्होंने देखा, हाँ, जब रंगहीन हो गया था दोनों का रंग, मतलब दोनों का नहीं, मतलब दोनों का डिफरेंट रंग आया था ना। फिर उसके बाद जो है उन्होंने उसको जो जिसका वायलेट रंग था उसको ग्राम पॉजिटिव में रखा, और जिसका रंगहीन हो गया था उसको ग्राम निगेटिव में रखा गया। फिर उन्होंने फिर स्टेनिंग पे कार्य किया, उसी वैज्ञानिक ने फिर स्टेनिंग पे कार्य किया और देखा कि फिर उसके बाद किसको मिलाया था? जब स्टेनिंग पे कार्य किया था फिर इन्होंने मिलाया सेफ्रीनिन और कार्बोफुक्सिन, उसको मिलाया। फिर उन्होंने जब स्टेनिंग पे कार्य करना शुरू किया, फिर जो बैक्टीरिया थे मतलब जो ग्राम पॉजिटिव था उसका रंग वैसा का वैसा ही रह गया, मतलब वायलेट था तो वायलेट ही रह गया। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव था उसका रंग जो है रंगहीन था, लेकिन वह किस में बदल गया? पिंक में बदल गया। उसका जो रंग था पिंक हो गया। मान लो यहाँ तक हुआ, इसलिए उनको जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में रखा गया था। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको देते हैं, जैसे मतलब देखिए ये जो है ऐसा एग्जाम्पल बुक में भी है। जैसे ये हो गया, ये पॉजिटिव हुआ, जी पॉजिटिव हुआ, और ये जो है निगेटिव हुआ। फिर उन्होंने जब स्टेनिंग किया तो सब के सब कैसे हो गए थे? वायलेट हो गए थे, मतलब दोनों वायलेट हो गए थे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों वायलेट थे। ठीक, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों वायलेट हो गए। फिर उन्होंने जब ये पहले दोनों सेम रहेंगे, मतलब इनमें कोई कलर नहीं था, इसको हम ऐसा बना देते हैं, ऐसा। अब सही है। तो देखिए पहले तो ऐसा था, फिर उनमें दोनों पहले ये दोनों ऐसा रहेंगे, ऐसा। फिर जब हमने उसका उस घोल में उसका स्टेनिंग किया
तो फिर ये दोनों सेम हो गए, मतलब दोनों वायलेट हो गए थे। फिर उसके बाद इसके साथ किए एसीटोन और एल्कोहल से जब धुले तो एक वायलेट था और एक रंगहीन हो गया था, जिसका रंग मतलब गायब हो गया था। फिर उसके बाद किए जब दोबारा हमने स्टेनिंग किया, स्टेनिंग पे तब जब यहीं पे अंतर हो गया था तो एक का नाम ग्राम पॉजिटिव एक का नेगेटिव मतलब हो गया था। फिर उन्होंने उस वैज्ञानिक ने फिर स्टेनिंग पे कार्य किया, मतलब बताया। फिर उन्होंने सेफ्रीन और कार्बोल फोक्सिन लिया। फिर वह देखते हैं कि जो वायलेट था वह तो वायलेट ही रह गया ग्राम पॉजिटिव, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव था वह पिंक में हो गया था। कैसा हो गया था? पिंक में। मतलब पिंक में हो गया। देखिए पिंक हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे अगर हम इसके बारे में अंतर मतलब जो अंतर जो होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में जो अंतर होता है, सबसे पहले देखिए हमको ये चीज़ें जानना चाहिए कि किसके आधार पर उसका नाम पड़ा था, क्यों पड़ा था। और फिर उसके बाद हम उसका जो ग्राम पॉजिटिव जो होता है और ग्राम नेगेटिव जो होता है, फिर उसका हमें डिफिनेशन पढ़ना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ है, वह मतलब वह दिखता कैसा है, उसका सेल वाल कैसा होता है, उसमें क्या चीज़ें पाई जाती है और क्या चीज़ें एब्सेंट होती है, उसके विषय में चर्चा करते हैं। जैसे जो ग्राम पॉजिटिव होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसका सेल कैसा होता है, जो उसका सेल होता है वह मोटाई में होता है। और इसका मोटाई कितना होता है देखिए हम लिखे भी हैं, 25 से 30 nm होता है। और देखिए जो कोशिका होता है, कोशिका का जो सूक्ष्म भार होता है, मतलब सूक्ष्म भार कोशिकाओं के भार के पूर्ण कितना होता है, 22% से मतलब 22% कुछ भी कहो, 40% मतलब 20 से 40% उसका उस कोशिका का सूक्ष्म भार होता है। ये चीज़ हुआ। फिर इसमें देखिए जो इतना हुआ, फिर उसमें जो पेप्टिडो ग्लाइकॉन होता है, पेप्टिडो ग्लाइकॉन जो होता है ना, वह मतलब 20 से 80% पाया जाता है। किसमें? पॉजिटिव में, मतलब ग्राम पॉजिटिव में पाया जाता है। और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की जो मात्रा होती है उसमें कम पाया जाता है। किसमें कम पाया जाता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। अब हम देखते हैं और ग्राम पॉजिटिव में और क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जो सेल वाल होता है, मतलब जो बैक्टीरिया का सेल वाल होता है, सेल वाल के बाहर की तरफ एक परत पाई जाती है जिसको टाइकोई एसिड कहते हैं। क्या होता है? टाइकॉइड एसिड होता है। मतलब जो परत पाया जाता है वह एसिड होता है। और कौन सा एसिड होता है? टाइकॉइड एसिड। टाइकॉइड एसिड होता है। फिर उसके बाद उसमें हम देखते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वह बैक्टीरिया पेनिसिलिन से नष्ट हो जाता है। किससे? पेनिसिलिन से नष्ट हो जाता है। यहाँ तक हुआ। अब हम ग्राम पॉजिटिव देखते हैं, ग्राम नेगेटिव सॉरी, ग्राम नेगेटिव में देखते हैं कि इसमें जो वाल होता है, बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है कैसा होता है? पतला होता है। और कैसा? दृढ़ होता है, मतलब मजबूत होता है, कठोर होता है। और इसमें जो और देखिए, और इसकी लंबाई मतलब उसका जो सूचक भार होता है 10 से 20 होता है। कितना होता है? 10 से 20% होता है उसका, उस कोशिका का सूचक भार। आज देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। जैसे देखो फास्फोलिपिड 15% हुआ, प्रोटीन 50%, लिपोपॉलीसेकेराइड 50% ये भी पाया जाता है।